Welcome back. So after doing material cost variance, material price variance and material usage variance, we move on to the next concept, that is material mix variance. Now material mix variance, first of all remember the formula to solve problems on material mix variance. Material mix variance is equal to revised standard quantity. तो यहां पर रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैलकुलेट की जाएगी, जिसको कि शॉर्ट में RSQ भी बोला जाता है। रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी होल मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट। तो RSQ माइनस AQ होल मल्टीप्लाइड बाय SP स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी आप उन केसेस में निकालते हैं जहां पर टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी और टोटल एक्चुअल क्वांटिटी सेम नहीं होती हैं, राइट? सो इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द एप्रोप्रिएट proportions ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटीज, you have to find out the revised standard quantities whenever the total standard quantity is not equal to total actual quantity. Now to understand this concept, have a look at another problem, that is question number 8, which is in front of you. Please look at this question number 8. From the following, calculate the material mix variance. अब आपके पास कुछ डेटा है और उनकी हेल्प से आपको मटेरियल मिक्स वेरिएंस निकालना है। पहले तो वो सारे पर्टिकुलर्स आपके सामने रखते हैं। यू गॉट टू प्रोडक्ट्स, टू मटेरियल A एंड B, दो मटेरियल है A एंड B, दोनों का स्टैंडर्ड क्वांटिटी गिवन है आपको। स्टैंडर्ड क्वांटिटी फर्स्ट का है 50, सेकंड का है 75, राइट? उसके बाद स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट है, A का है 10 रुपीस पर किलोग्राम, B का है 20 रुपीस पर किलोग्राम, राइट? नेक्स्ट कॉलम में ध्यान दीजिएगा, एक्चुअल क्वांटिटी। अब एक्चुअल क्वांटिटी कितना है? 60 किलोग्राम तो है A प्रोडक्ट का और 70 किलोग्राम है B प्रोडक्ट का, ये एक्चुअल क्वांटिटी है। और उनके एडजेसेंट में एक और कॉलम दिया हुआ है, उस कॉलम का नाम है एक्चुअल प्राइस पर यूनिट। A का है 12 रुपीस पर केजी, B का है 18 रुपीस पर केजी। साथ ही साथ स्टैंडर्ड क्वांटिटी का टोटल कर रखा है 50 और 75 का टोटल है 125 किलोग्राम और एक्चुअल क्वांटिटी का भी टोटल है 60 और 70 का टोटल है 130 किलोग्राम। तो ये हमें पर्टिकुलर्स गिवन है। अब इनकी हेल्प से हमें मटेरियल मिक्स वेरिएंस निकालना है और आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पर टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी और टोटल एक्चुअल क्वांटिटी, ये दोनों के जो टोटल्स हैं वो डिफर कर रहे हैं। एक का है 125 किलोग्राम, दूसरे का है 130 किलोग्राम। सो विद द हेल्प ऑफ दिस डेटा वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द मटेरियल मिक्स वेरिएंस। अब आपको मटेरियल मिक्स वेरिएंस की कंडीशन पता लग गई कि यहाँ पे हमें निकालना पड़ेगा RSQ, दैट इज रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। RSQ को निकालने का एक फॉर्मूला है, पहले तो वो फॉर्मूला नोट करिएगा। RSQ इज इक्वल टू स्टैंडर्ड क्वांटिटी डिवाइडेड बाय टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी होगी हर प्रोडक्ट की, हर मटेरियल की, उसको डिवाइड करना पड़ेगा हमें टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी से, मल्टीप्लाइड बाय टोटल एक्चुअल क्वांटिटी। जैसे कि सबसे पहले A मटेरियल पे ध्यान दीजिएगा, इसका स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमें गिवन है क्वेश्चन में 50 और टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी आया है 125, 50 प्लस 75। तो SQ A का निकाल रहे हैं अभी हम, इसका स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 50, जस्ट लुक एट द स्क्रीन, डिवाइडेड बाय टोटल 125 इनटू टोटल एक्चुअल क्वांटिटी। एक्चुअल क्वांटिटी कितना है? 130। तो 50 मल्टीप्लाइड बाय 120 इनटू 130 किया आपने, कितना आ जाएगा ये? 52। तो रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी मटेरियल A की आ रही है 52 किलोग्राम। अब इसी तरह से आप रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालेंगे B की। B की कैसे आएगी? फॉर्मूला वही रहेगा, SQ अपॉन टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू टोटल एक्चुअल क्वांटिटी। तो B के लिए ध्यान दीजिएगा, B का स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्वेश्चन में गिवन है 75 किलोग्राम डिवाइडेड बाय 125 जो टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, इनटू टोटल एक्चुअल क्वांटिटी जो दोनों साइड का टोटल था वो था 130। सॉल्व किया इसे तो ये आ जाएगा 78। तो हमको पहले तो रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालनी है दोनों प्रोडक्ट्स की, निकाल ली। अब दोनों मटेरियल A और B का हम कैलकुलेट करेंगे मटेरियल मिक्स वेरिएंस अलग अलग,
फिर उनका कंसोलिडेटेड रिजल्ट निकालेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट ए, फॉर्मूला मटेरियल मिक्स वेरिएंस का है RSQ माइनस AQ मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस पर किलोग्राम। तो RSQ A का है 52, अभी निकाला था। 60 किलोग्राम हमें A का एक्चुअल क्वांटिटी गिवन है, तो 52 माइनस 60 किया, राइट, ये तो आ जाएगा -8। -8 को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, स्टैंडर्ड प्राइस कितना गिवन है हमें मटेरियल A का 10, देखिएगा अपनी वर्कशीट में 10 रुपीज स्टैंडर्ड प्राइस है A मटेरियल का, तो -8 इंटू 10 कर दिया, क्या आ जाएगी वैल्यू 80, -80 आई, और इसको बोला जाएगा 80 एडवर्स, क्योंकि स्टैंडर्ड वैल्यू जो है वो कम है एक्चुअल वैल्यू से। 52 माइनस 60 किया, नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है वेरिएंस में, और इसको बोला जाएगा 80 एडवर्स। इसी तरह से हम B का निकालेंगे, मटेरियल मिक्स वेरिएंस B के लिए कैसे आएगा, फॉर्मूला सेम है RSQ माइनस AQ इंटू SP। अब B का RSQ निकाला था हमने, कितना था B का RSQ 78 माइनस इसका एक्चुअल क्वांटिटी कितना है 70, तो 78 माइनस 70 किया, क्या वैल्यू आ जाएगी आपके पास 8 को अब आप स्टैंडर्ड प्राइस 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, राइट, स्टैंडर्ड प्राइस B का ध्यान दीजिएगा 20 गिवन है क्वेश्चन में, तो 8 इंटू 20 किया वो आ जाएगा 160 फेवरेबल। यहां पर RSQ की वैल्यू ग्रेटर है एक्चुअल क्वांटिटी से, राइट, 78 माइनस 70 प्लस का 8 आ रहा है, 8 इंटू 20 किया 160 फेवरेबल, और 160 में से 80 एडवर्स हटा दिया हमने, तो फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा 80 फेवरेबल। अपनी वर्कशीट पर ध्यान दीजिएगा, वो आ रहा है 80 फेवरेबल। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑन मटेरियल मिक्स वेरिएंस। हमें पहले RSQ यानी रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालनी पड़ेगी, और वो कैसे आएगी SQ अपॉन TSQ, स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो हर मटेरियल की होगी उसको डिवाइड कर दीजिएगा टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी से, मल्टीप्लाइड बाय टोटल एक्चुअल क्वांटिटी। पहले हर मटेरियल का हमें RSQ यानी रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालना पड़ेगा, फिर उन्हें मटेरियल मिक्स वेरिएंस के फॉर्मूले में प्लेस करके सॉल्व करना पड़ेगा, और फॉर्मूला क्या है RSQ माइनस AQ मल्टीप्लाइड बाय SP, वेयर SP स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट। स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट दोनों प्रोडक्ट्स का गिवन था हमारे पास क्वेश्चन में, पहले का था 10 और दूसरे का था 20। अप्लाई किया, फाइनल रिजल्ट इन मटेरियल मिक्स वेरिएंस इज 80 favorable. Right? So this is going to be your conclusion. We are going to continue with more practicals of material mix variance in the next session.